हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज हमारे पास है जेमिसन आयरिस विस्की। वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड लॉट्स ऑफ फैन फॉलोइंग है इस जेमिसन आयरिस विस्की का। तो अब क्या है, इंडिया में स्कॉच विस्की इज़ वेरी पॉपुलर और आज के डेट में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है स्कॉच विस्की के सेल में। लेकिन साथ ही साथ आयरिस विस्की का सेल भी बहुत स्टीडली ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉच विस्की एंड आयरिस विस्की। तो दो तीन चीज़ तो आपको बॉटल के ऊपर देखने से ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे ये लोग लिखते हैं आयरिस विस्की और स्कॉच विस्की में स्कॉच विस्की लिखा होता है। लेकिन आप जब यहाँ पे विस्की का जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला डिफरेंस नज़र आएगा। होता क्या है, जितनी भी स्कॉच विस्की होती है उसमें विस्की का स्पेलिंग WHISKY। ये एक्स्ट्रा ई नहीं होता है किसी भी स्कॉच विस्की में। ये एक्स्ट्रा ई आपको देखने को मिलेगा सारी बर्बन विस्की में, दैट मीन्स की अमेरिकन विस्की में और आयरिस विस्की में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि आयरिस विस्की जब भी आप लेंगे तो उसमें विस्की की स्पेलिंग में आपको एक एक्स्ट्रा ई देखने को मिलेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो भी यहीं पे बॉटल के ऊपर मेंशन्ड है। आप देखें यहाँ पे लिखा है ट्रिपल डिस्टिल्ड। तो आयरिस विस्की जो भी है वो हमेशा ट्रिपल डिस्टिल्ड होती है, जबकि आप अगर बर्बन विस्की की बात करें तो सिर्फ एक ही बार डिस्टिल की जाती है और स्कॉच विस्की नॉर्मली एक बार या मैक्सिमम 2 बार डिस्टिल की जाती है। बट आयरिस विस्की की खासियत है, एक्चुअली ये इसका कायदा कानून भी है कि आयरिस विस्की तभी मानी जाएगी जबकि उसको कम से कम 3 बार डिस्टिल किया जाएगा। तो ये सुन के थोड़ा सा ऑड लगता है बहुत स्कॉच विस्की के फैंस को कि अगर हम 3 बार डिस्टिल कर देंगे विस्की में तो क्या उस विस्की में विस्की का कैरेक्टर जो है वो मौजूद रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा बार डिस्टिल करते जाते हैं कोई भी अल्कोहल उतना ही ज़्यादा स्मूथ होता चला जाता है और जैसे ही स्मूथनेस बढ़ेगी तो विस्की की कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और कैरेक्टर से मेरा मतलब है विस्की के टेस्ट, विस्की के अरोमा, स्मेल, इसके ऊपर। तो खैर स्मूथनेस के साथ साथ विस्की का टेस्ट और विस्की का अरोमा बरकरार है या नहीं है ये तो हम लोग चेक करेंगे नोजिंग और टेस्टिंग के टाइम में। अभी और क्या क्या डिफरेंस है स्कॉच विस्की में और आयरिस विस्की में वो हम लोग चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कॉच विस्की का जो कायदा कानून है उसके हिसाब से स्कॉच विस्की हमेशा जब भी बनेगा तो बनेगा मॉल्टेड बार्ली से, ठीक है। और मॉल्टेड बार्ली और बार्ली में क्या डिफरेंस है मैंने कई बार बताया है कि बार्ली को गीला करेंगे और जब उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो उसको ड्राई करके सुखा लिया जाता है तो वो बार्ली से मॉल्ट बन जाता है। तो उसी मॉल्ट को डिस्टिल्ड करके हमेशा स्कॉच विस्की बनती है। लेकिन आयरिस विस्की में क्या है कि मॉल्टेड बार्ली और नॉन मॉल्टेड बार्ली दोनों का मिक्सचर होता है, ऑलमोस्ट 50-50%। मतलब आधा मॉल्टेड बार्ली यूज़ किया जाता है और आधा नॉन मॉल्टेड बार्ली मतलब प्लेन बार्ली। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अच्छा, स्कॉच विस्की में भी ब्लेंडेड विस्की होगी और आयरिस विस्की में भी ब्लेंडेड विस्की होगी। जैसे दिस जेमिसन इज़ ब्लेंडेड आयरिस विस्की, ये सिंगल मॉल्ट नहीं है। तो जब भी विस्की ब्लेंडेड होती है तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रल स्पिरिट भी ब्लेंड किया जाता है, आप लोगों को पता है। तो इसमें भी क्या है, मॉल्टेड बार्ली और नॉन मॉल्टेड बार्ली दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिंगल मॉल्ट जो बनता है वो भी है और साथ साथ न्यूट्रल स्पिरिट भी ब्लेंड करके ये जेमिसन आयरिस विस्की जो है ब्लेंडेड विस्की ये तैयार किया गया है। एक और छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए आप लोग। स्कॉच विस्की में क्या है कि उसका नियम है कि हमेशा पॉट स्टिल मेथड में ही स्कॉच विस्की को तैयार किया जा सकता है। आयरिस विस्की में ऐसा कोई नियम तो नहीं है, ये कॉलम स्टिल से भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो भी आयरिस विस्की की जो डिस्टिलरी है वो कॉलम स्टिल को यूज़ नहीं करती है जैसे। बट अगर आयरिस विस्की और स्कॉच विस्की में डिफरेंस की बात करेंगे तो येस इट्स अ डिफरेंस कि आयरिस विस्की के लिए ये रूल नहीं है। और एक ओब्वियस सा डिफरेंस ये है कि स्कॉटलैंड में बनेगी तो स्कॉच कहलाएगी, आयरलैंड में बनेगी तो आयरिस विस्की कहलाएगी। तो ये तो सिंपल है ही। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे स्कॉच विस्की में क्या है, बार्ले से मॉल्ट बनाने के लिए पीट का स्मोक यूज़ किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉच विस्की आपको जो मिलेगी वो काफ़ी स्मोकी विस्की मिलती है। लेकिन आयरिस विस्की में पीट बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है, वो ऑलमोस्ट आप उसको बैन समझ लीजिए। तो आयरिस विस्की कभी भी आपको स्मोकी विस्की नहीं मिलेगी। तो खासियत क्या होगी आयरिस विस्की की, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी बिकॉज ऑफ ट्रिपल डिस्टिलेशन, नंबर 1। नंबर 2,
ये बिल्कुल नॉन स्मोकी विस्की होगी, स्मोक से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं होगा क्योंकि इसमें पीट यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम लोग दो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बॉटल परचेज़ की गई है वेस्ट बंगाल कैलकाटा से, क्योंकि ये झारखंड में अवेलेबल नहीं है। तो कैलकाटा में इसकी एमआरपी है 2180। दैट मीन्स कि कोई भी एंट्री लेवल स्कॉच विस्की के जैसे ही इसका भी प्राइस है। एक नज़र हम लोग मारेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं आयरिस विस्की, वाटर एंड नेचुरल कलर 150A। दैट मीन्स कि इसमें कलर ऐड करने के लिए, कलर को इन्हेंस करने के लिए 150A ऐड किया गया है। उसके अलावा सिर्फ आयरिस विस्की और वाटर है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बॉटल इन स्कॉटलैंड है और इसमें अल्कोहल परसेंटेज जो है वो सिर्फ 40% है। तो 40% अल्कोहल के चलते तो विस्की ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। उसके अलावा ट्रिपल डिस्टिलेशन, उसके अलावा नॉन पीटेड, तो मेरा एक्सपेक्टेशन इस विस्की से यही है कि ये अल्ट्रा स्मूथ विस्की होगी। इसको हटाया जाए। इसका स्टॉपर जो है ये काफ़ी डिफरेंट है। चलिए पोर करते हैं। एक चीज़ पहले से ही नज़र आ रही है कि विस्की का कलर जो है ये थोड़ा सा लाइट कलर है। तो जब भी आप देखें कि आपका जो अगर विस्की का बॉटल अगर ग्रीन कलर का है तो आप समझिए कि अंदर में जो विस्की होगी वो थोड़ा सा लाइट कलर वाली होगी। येस, इट्स वेरी लाइट ऑन कलर। और जैसा कि दिस इज़ ट्रिपल डिस्टिल्ड, तो इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी कम होती है, विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है। आप देखें ग्लास में देयर इज़ नो लेग्स फॉर्मिंग। तो ये कहानी हो गई कलर एंड कंसिस्टेंसी की। अब आते हैं नोज़ पे। आई एम रियली एक्साइटेड। वाओ, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी स्कॉच विस्की को मैं बताता हूँ कि इसमें अल्कोहल का भपका जो है ज़ीरो है। अगर मैं उसको ज़ीरो कहता था तो इसको क्या कहूँ फिर? डेफिनेटली माइनस में कहना पड़ेगा कि -5 -10 इस टाइप का, बिकॉज नॉट एट ऑल। मतलब अल्कोहल से कोई वास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है इसके स्मेल में। स्वीट फ्लेवर, डेफिनेटली वनीला है। काफ़ी फ्लोरल, फूलों का खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा। स्वीट सा फ्रेग्रेंस है। थोड़ा मॉल्ट का भी फ्रेग्रेंस आ रहा है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन नोज। सो नेचुरल एंड सो परफ्यूमी, सो फ्लावरी, मतलब बहुत मज़ेदार। डेफिनेटली इसको आप किसी भी स्कॉच विस्की से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉच विस्की नॉर्मली थोड़ी बोल्ड होती है ऑन कैरेक्टर। मेरे को लगता है कि दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ सम बर्बन विस्की। वुड का फ्रेग्रेंस भी बहुत फेंट सा, बट मज़ेदार है ऑन नोज़। अब आते हैं हम लोग पैलेट पे, चेक करते हैं इसको। वेरी स्वीट, वेरी स्पाइसी ऑल्सो। लाइक आफ्टर टेस्ट में यू कैन फील लॉट ऑफ स्पाइसीनेस। उसके अलावा डेफिनेटली वनीला इज़ प्रोमिनेंट, थोड़ा बटर स्कॉच के जैसा, और काफ़ी फ्रूटी टेस्ट आपको मिलेगा इसमें। बहुत मीठा, वेरी स्वीट। इट्स लाइक डिज़र्ट के जैसा कि डिनर के बाद आप एक अपना पेक बनाइए और इसका सिप ले करके आप इसको एज अ डिज़र्ट ड्रिंक जो है वो यूज़ कीजिए। इट्स वेरी स्वीट एंड बहुत मज़ेदार टेस्ट है। कुछ ऐड करके पीने का तो इसमें मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना स्मूथ है, इतना इजी टू ड्रिंक है कि एक ही तरीका हो सकता है इसको पीने का, और वो है निट। इवन आपको ऑन द रॉक्स, आइस वाइस वो सब भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी स्मूथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है
कि ट्रिपल डिस्टिल्ड होने के बाद नॉर्मली एक्सपेक्टेशन होता है कि विस्की अपना कैरेक्टर जो है उसको लूज़ कर देगा। तो डेफिनेटली ये भी अपना कैरेक्टर लूज़ किया है, और कैरेक्टर लूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ हार्शनेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन ऑन योर पैलेट, बट अपना जो टेस्ट है इसका और जो इसका अरोमा है उसको बिल्कुल बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत शानदार। डेफिनेटली इट्स अ वेरी यूनिक टेक्निक जो ये आयरिश डिस्टिलरीज जो यूज़ करते हैं, और जो इनका नियम कायदा कानून जो बना हुआ है उसको फॉलो करने के चलते ये इतनी शानदार विस्की जो कि इतना ज़्यादा स्मूथ है और उसके बावजूद इतना बढ़िया आपको पैलेट पे इतना बढ़िया स्पाइसेस आता है आपको आफ्टर टेस्ट में, इतना स्वीट है। अच्छा, स्वीट होने का एक और कारण है कि जो न्यूट्रल स्पिरिट इसमें यूज़ किया जाता है वो मेजॉरिटी पार्ट जो है वो मेज का होता है, मतलब मकई का। मेज वाला अल्कोहल जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाती है। जैसे आप बर्बन विस्की भी अगर चेक करें तो बर्बन विस्कीज़ आर वेरी स्वीट, वो भी बिकॉज ऑफ दैट मेज पार्ट। लेकिन एक पार्ट में तो लैग ज़रूर करता है कि विस्की में अपना एक बोल्ड नेचर बिल्कुल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पंच नहीं है। तो जो भी लोग विस्की में अगर एक बोल्ड कैरेक्टर, थोड़ा सा एक पंचीनेस, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करने वाला विस्की अगर चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है ये विस्की। ये विस्की वैसे लोगों के लिए है जिनको विस्की में सिर्फ और सिर्फ स्मूथनेस चाहिए, और वो विस्की में अगर कुछ मिक्स करके पीते हैं नॉर्मली विस्की के हार्शनेस को, विस्की के बोल्डनेस को कम करने के लिए, तो ये उनके लिए है। इसमें उनको वैसा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इस विस्की को नीट पीने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी इसमें छोटा सिप लगा करके नीट ड्रिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट विस्की कि अगर आपको नीट ड्रिंकिंग स्टार्ट करनी है तो आपको फिर जेमिसन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ईजी विस्की टू हैव नीट। So I think I am able to give you people a fair idea about this Jameson Irish Whiskey. I hope वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया तो ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेल आइकन भी दबा सकते हैं सो दैट कि यू कैन गेट नोटिफिकेशन। उसके अलावा एक ख़ास रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।